जैसे अरणियों के मंथन से यज्ञ वेदी रूप कमल पत्र के ऊपर यज्ञाग्नि उत्पन्न की जाती है। जब कमल के फूल के पत्र पर यज्ञाग्नि उत्पन्न की जाती है मंथन द्वारा। अरणि का मतलब जो घुमाया जाता है, जिसको जैसे दूध को बिलोते, दही को बिलोते हैं और लस्सी बनती है, उस तरह से अरणि से कमल के पत्र पर यज्ञ की अग्नि को मंथन किया जाता है। वैसे ही स्थित प्रज्ञ योगियों को ध्यान रूप मंथन से कमलाकार मस्तिष्क में परमात्मा रूप अग्नि को प्रकट करना चाहिए। उसी रूप में योगियों को ध्यान योग के द्वारा मंथन करके अरणि की तरह कमलाकार मस्तिष्क, ये कमल के फूल की तरह है मस्तिष्क जो दिमाग है, इसमें परमात्मा रूप अग्नि को प्रकट करना चाहिए। विवरणकार माधव ने इस मंत्र में भाष्य में ये इतिहास लिखा है। स्वार्थ घोर अंधकार छाया हुआ था, तब मात रेशवा वायु को आकाश में सूक्ष्म अग्नि दिखाई दी, अर्थात छोटी सी अग्नि दिखाई दी। उसने अथर्वा ऋषि ने उस अग्नि को मथ कर प्रकट किया, अर्थात अथर्वा नामक एक ऋषि ने उसको मंथन करके उस अग्नि को प्रकट किया। उसका किया हुआ मंत्रार्थ स्वरूप इस प्रकार है। अग्ने हे अग्ने, अथर्वा ऋषि ने त्वाम मुझे मुग्र प्रधाभूत पुष्करात अंतरिक्ष से विश्वत वागा सब यजमानों के लिए अतिशय रूप से मत कर निकाला है। वस्तुत विवरण कान प्रदत्त कथा षष्ठ वे अयुक्ति प्रक्रिया में अग्नि के जन्म का इतिहास समझना चाहिए, अर्थात सभी मनुष्य के लिए योग्य है कि अग्नि के जन्म का इतिहास समझना चाहिए। आकाश के बाद वायु और वायु के बाद अग्नि, यह उत्पत्ति का क्रम है। अर्थात पहले आकाश बना, उसके बाद वायु और वायु के बाद अग्नि की उत्पत्ति हुई। यह उत्पत्ति का क्रम है। उत्पन्न हो जाने के बाद आकाश में सूक्ष्म रूप से अग्नि भी विद्यमान थी, अर्थात आकाश के प्रकट होने के बाद में अग्नि जो थी सूक्ष्म छोटे रूप में विद्यमान थी। उसे अथर्वा परमेश्वर ने पूर्वोत्पन्न वायु के साहचर्य से मंथ कर प्रकट किया, अर्थात अथर्वा परमेश्वर ने, जो ऋषि था, उसने इस सूक्ष्म रूप अग्नि को मथ के प्रकट किया। यह अभिप्राय ग्रहण करना चाहिए। भरत स्वामी के भाष्य से यह आशय है कि अथर्वा ने मुग्र धारक विश्वस्य पादत सबके निर्वाहक पुष्करात अंतरिक्ष से या कमल पत्र से अग्नि को मथ कर निकाला। सायण का अर्थ है अग्नि के हे अग्नि। अथर्वा नामक के ऋषि ने मुग्रा के समान धारक विश्वस्य सब जगत के वाहक पुष्करात अति पुष्करण पर, अर्थात कमल पत्र के ऊपर त्वाम मुझे निर्मंथन अरणियों में से उत्पन्न किया। यहाँ भी पुष्करपण सचमुच का कमल पत्र नहीं है, किंतु यज्ञ वेदी का आकाश है और अथर्वा है। स्थिर चित्त से यज्ञ करने वाला, स्थिर चित्त से अर्थात एकाग्र होकर यज्ञ करने वाला यजमान जो यज्ञ कुंड में अरणियों से अग्नि उत्पन्न करता है,
यह तात्पर्य जानना चाहिए। अर्थात जो यज्ञ करता है उसको यह तात्पर्य जानना आवश्यक है। उवट के भाष्य में जल ही पुष्कर है, प्राण अथर्वा है, यह शतपथ ब्राह्मण का प्रमाण देकर मंत्रार्थ किया है। तुझे हे अग्नि पुष्करात जल में से अथर्वा सतत गतिमान प्राण ने निर्मंथन मंथन पैदा किया, अर्थात अग्नि को मंथन के द्वारा पैदा किया गया। यही अर्थ महीधर को भी अभिप्रेत है। यहाँ प्राण से प्राणवान परमेश्वर या विद्वान मनुष्य, जल से बादल में स्थित जल और अग्नि से विद्युत जानने चाहिए, अथवा शरीरस्थ प्राण खाए पिए हुए रसों से जीवन की अग्नि को उत्पन्न करता है। जो जीवन की अग्नि है जिससे हम जी रहे हैं, उस अग्नि को उत्पन्न करता है। यह तात्पर्य समझना चाहिए। महीधर ने दूसरा वैकल्पिक अर्थ पुष्कर पर्ण कमल पत्र के ऊपर अग्नि को मंथने परख ही किया है। भाष्यकारों ने तात्पर्य प्रकाशित किए बिना ही कथाएं लिख दी जो भ्रम की उत्पत्ति का कारण बनी है। वस्तुत अथर्वा नामक किसी ऋषि का इतिहास इस मंत्र में नहीं है, क्योंकि वेद मंत्र ईश्वर प्रोक्त है, अर्थात जो वेदों के मंत्र है वो ईश्वर के मंत्र है, ईश्वर ने बनाए हैं तथा सृष्टि के आदि में प्रादुर्भाव हुए थे, जो सृष्टि के आदि में प्रकट हुए थे और पश्चातवर्ती ऋषि आदिकों के कार्यकलाप का पूर्ववर्ती वेद में वर्णन नहीं हो सकता।